लाओ से एक बहुत बड़े विचारक हुए हैं चीन के। तो जब लाओ त्से को कोई प्रणाम करता था तो कई बार ऐसा होता था कि वो 1 घंटे बाद उसका जवाब देता था लाओ त्से। आपने नमस्कार किया, आप आके बैठ गए सभा में, कक्ष में, उसकी कक्षा में, और उसको 1 घंटे बाद उसने ध्यान दिया, बोले हाँ मनोज, अच्छा नमस्कार। तो चौंकता था। वो आदमी भूल भी चुका है कि उसने नमस्कार किया था और वो उस बात का उम्मीद भी छोड़ चुका। वो इस अवधि में, इस 1 घंटे की अवधि में पता नहीं कितनी बातें लाओ त्से के खिलाफ सोच भी चुका। वो कह रहा है ये आदमी ठीक नहीं है, मैं नमस्कार कर रहा हूं, इसने अब तक जवाब भी नहीं दिया। उसका एक मित्र एक दिन लाओ त्से से पूछ ही लेता है कि ये कोई ढंग नहीं है, ये कोई शिष्टाचार नहीं है। एक आदमी नमस्ते करता है, एक आदमी नमस्कार कर रहा है, प्रणाम कर रहा है, पैर स्पर्श करता है, और आप 1 घंटे बाद उसकी तरफ देख रहे हो, जवाब दे रहे हो उसका। तो बड़ा सुंदर एक जवाब देता है लाओ त्से। वो कहता है कि उसका नमस्कार पहले मुझ तक पहुंच तो जाए, उसका नमस्कार मेरे हृदय को स्पर्शित और संवेदित तो करे, छू भर तो ले, तब तो मैं उसके प्रभाव को समझूं और उसको उत्तर दूं। अगर वो मेरे तक पहुंचा ही नहीं, वो हृदय में मेरे विश्रामित हुआ ही नहीं, हृदय में प्रतिष्ठापित हुआ ही नहीं, हृदयस्थ हुआ ही नहीं, तो मैं जितना भी कहूंगा वो अशिष्टता ही है, वो तो एक औपचारिकता है, एक मैकेनिकल। जैसे कि कोई एक रोबोट खड़ा है, आपने बटन दबाया, आपने कहा हेलो, उसने भी बोल दिया हेलो। फोन करता है ना आपके साथ, आप फोन पे कुछ टाइप करिए, आपको उत्तर दे देता है, लेकिन उसमें कोई प्राण तत्व तो कुछ भी नहीं, उसमें आत्म तत्व तो कुछ भी नहीं। तो ये जो बहुत जल्दी किसी भी तरह के प्रत्युत्तर को लौटा देना, ये जो इम्पेशंस है, ये जो अधैर्यता है, ये प्रयोजन रहित है, क्योंकि ये से निपटारा है। आपने नमस्ते, दूसरे ने कहा नमस्ते, बात खत्म हो गई, समाप्ति, इससे आगे कुछ बचता नहीं। लेकिन इससे झंझट के खत्म करने से झंझट खत्म नहीं होता। देखने से ऐसा लगता है कि ये बातें बड़ी अजीब सी हैं, और लाओ त्से भी गलत बात कर रहा था और गुरु जी भी उसके बाद गलत ही कह रहे हैं। लेकिन ये नमस्कार का जवाब अगर 1 घंटे बाद मिल रहा है, तो घंटे भर मैं आपके नमस्कार के साथ हूं, जैसे कि वो था। आपने तो एक क्षण में, एक पल में पल्ला झाड़ दिया। आपने एक टुकड़ा रखा हथेली पर, आदमी ने चबाया और आगे निकल गया, और एक आदमी उसे लेकर के अनुभूत कर रहा है 2 घंटे, 1 घंटे, 1 दिन, तो उसका आनंद ले रहा है, उस भाव का, उस तत्व का, उस व्यवस्था का। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि एक ऐसी त्वरित प्रतिक्रिया है कि बिजली का पंखा लगाया, आपने बटन दबाया और घूमना शुरू। ये यांत्रिक घटना नहीं है, ये जीवंत रेस्पॉन्स है, ये रिएक्शन नहीं है। रिएक्शन हमेशा त्वरित होता है, लेकिन रेस्पॉन्स हमेशा मूल्यवर्धन होता है। उसके अंदर एक प्राण तत्व होता है। हमने बटन दबाया, बिजली जली, बटन बुझाया, बिजली बुझी। बिजली ये नहीं कह सकती कि तुम दबाते रहो बटन, मैं नहीं जलती, या तुम बुझाते रहो बटन, मैं नहीं बुझती, या तुमने बुझा दिया लो मैं जली ही पड़ी हूं, और तुमने जला दिया लो मैं बुझी ही हुई हूं। अरे वो यांत्रिक है। तो एक आदमी ने आपको अपशब्द कहे, आपने आपके अंदर क्रोध की लपट सुलगी, ये यांत्रिक है। एक आदमी ने प्रेम की बात कही, आप गदगद होकर आकाश में उड़ने लगे बैलून की तरह। दूसरे आदमी ने निंदा की, आलपिन चुभाया, अब लहराते हुए नीचे आ गिरे। इसमें तो सारा मुख्य तत्व अगले आदमी के ही हाथ में है, आपका रिमोट तो उसी के हाथ में। आप कहाँ रहे? कोई आपका बटन दबा रहा है तो आप फूल रहे हैं, कोई बटन बुझा रहा है तो आप सीमित और सिकुड़ रहे हैं। 24 घंटे कितनी मुसीबतों से गुजर रहे हैं आप। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं, मेरठ के थे वो, अब शायद नहीं रहे होंगे क्योंकि उस समय वो काफी पुराने हो चुके थे। तो उनके चेहरे पर सलवटें पड़ गई थी, 24 घंटे मुस्कुराहट ओढ़े ओढ़े, और एक दो शोक सभाओं में गए। मैंने उनसे कहा कि ये यहाँ पर संवेदना की जरूरत है, लेकिन उनको समाज सेवा करते करते इतना मुस्कुराने की आदत पड़ गई थी कि मुंह पे सलवटें पड़ गई थी, हर समय मुस्कुरा रहे हैं। मैंने कहा थोड़ा सीरियस हो जाओ, या तो कि मरा पड़ा है नीचे, उन्हें ख्याल में ना आए। वहां बार बार मुस्कुरा के नमस्ते नमस्ते करें और हंस हंस के हर आदमी से बात करें। तो यांत्रिक, एक रोबोटिक, एक रिमोट, पता ही नहीं है कुछ भी। तो ये जो कोई आदमी आपकी तरफ प्रेम से देखता है और आप जगमगा उठते हैं, एक आदमी थोड़ा उपेक्षा से देखते हैं और आपके सारे दिए बुझ जाते हैं, एकदम सुई पटक सन्नाटा, अमावस की काली रात। एक ने मुस्कुरा के देखा, चारों तरफ चांदनी और पूर्णिमा। ये आपका होना कहाँ है इसमें? आप तो कहीं भी ना रहे। आपके पास जैसे कोई आत्मा है ही नहीं, आपके पास कोई सतह है ही नहीं किसी चीज की, आप तो बस रिएक्ट करने में लगे हुए हैं। तो अगर धैर्य है आपके अंदर, अगर आपके अंदर तत्व है, भाव है, प्रति संवेदनशीलता है, और भीतर कुछ जगह है किसी चीज को ऑब्जर्व करने की, तो वो यात्रा करनी पड़ेगी।
और मैं मुझ तक पहुंचने के लिए भी आपको एक यात्रा करनी पड़ेगी। मैं बिजली का बटन नहीं, आपने ऑन किया और बिजली जलनी शुरू, आप ऑफ करोगे तो मैं बुझूंगा ही नहीं, और आप जलाते रहोगे तो मैं जगूंगा ही नहीं। ये थोड़ी सी उलटवासियां हैं। हो सकता है बिना बिजली के, बिना पावर सप्लाई के मैं जलता रहूं, और हो सकता है कि आपने मुझे मुझे जलाए रखा और मैं बुझा ही रहूं। कुछ कह नहीं सकते इसको कुछ। तो ये तो प्राणों में आपका कोई संदेश पहुंचे, आपके हृदय पे कोई तार वीणा का छिड़े और वो वीणा मेरे हृदय के तार को भी प्रतिसंवेदित करे तो बात बनती है। तो इसलिए बहुत सारे नमस्कारों का मैं जवाब नहीं देता। इसका मतलब ये नहीं कि वो नमस्कार मूल्यवर्धिता नहीं रखते, वो मूल्यवान नहीं है, वो सब मूल्यवान है, लेकिन आपको नमस्कार करने की अदा आनी चाहिए। वीणा में जब कोई व्यक्ति पारंगत होता है तो वीणा का प्रशिक्षण का अनिवार्य तत्व यह है कि एक प्रशिक्षार्थी विद्यार्थी कक्ष के मध्य में बैठता है और 4 वीणाएं 4 कोनों में रख दी जाती हैं उस कक्ष के। वो इधर बजाता है सा, चारों वीणाएं बोलती हैं सा, वो सारे गामा का जो धुन अपनी वीणा पर निकाल रहा है, चारों वीणाएं बिना किसी के बजाय झंकृत होती हैं। तब उसको उपाधि दी जाती है कि ये योग्य हुआ, इसने परीक्षा का में उत्तीर्ण हुआ, इसने अपनी योग्यता को प्रतिष्ठापित किया, प्रदर्शित किया, ये योग्य है। तो ये ऐसा ही है, आपकी वीणा का तार बजेगा तो इधर तो तार बज ही जाएगा। बाकी तो औपचारिकता दुनिया में चली रही है, किसी से मिलिए, कैसे हैं, सामान्य सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली हाउ आर यू, कहते बहुत बढ़िया। सारी दुनिया बहुत बढ़िया है तो फिर दुखी कौन है? ये घाटा किसको हो गया है? ये बिजनेस किसका नहीं चल रहा? ये पेट में दर्द किसके है? ये पैरों में सूजन किसके है? ये आंखों से दिखाई किसे नहीं दे रहा? ये भूखा कौन है? ये कर्जा किसके ऊपर है? सब बढ़िया, फंटास्टिक। तो फंटास्टिक में तो ये नहीं चल, तो यानी कि दिन की शुरुआत ही झूठ से, बड़ी चौंकाने वाली बात है। इतना असत्य दुनिया में चल रहा है और बड़ा चलन में है। आदमी सुबह घर से चला, बिल्कुल भूखे पेट है, उससे 4 बजे कोई पूछ रहा है आप कुछ खाएंगे? बोले नहीं मैं तो खा के आया हूं। कब खाया था आपने भाई? इतनी सदाश, इतनी ईमानदारी भी नहीं। अब मुझे कहे मैं वाकई में भूखा हूं, कुछ अगर बहुत पदार्थ तो आप ले आओ। क्या इतने सरल भी हम नहीं हो सकते? आदमी और अंदर अंदर वो गाली निकाल रहा है कि देखो घर पे गए थे, पूछा तक नहीं। वो तो पूछ रहा था। तो ये औपचारिकताएं इतनी ओढ़ ली हैं हमने, इनसे बचें। ये मेरे साथ एक मुश्किल हो जाती है। फिर मुझे एक मेरे मित्र थे, एक मतलब मेरे शिष्य थे, उन्होंने कहा कि आप विदेश से आए तो हम आपको एयरपोर्ट लेने पहुंच जाएंगे। तो मैंने कहा मेरी फ्लाइट रात को 2:30 बजे पहुंचेगी। बोले हम 2:30 बजे आ जाएंगे। मैंने कहा तो आइए। और वो घबराए, उन्हें इसके उत्तर की उम्मीद नहीं थी, वो औपचारिकता में लगे थे। मैंने कहा आप आ जाना, आप 1 बजे पहुंच जाना। फिर तुरंत बोले नहीं वो मैं भूल गया था, वो मैंने उससे बात की वाइफ से, वो तो लड़की को सुबह एग्जाम है उससे। मैंने तो आपसे कहा ही नहीं। तो औपचारिकताओं से ऊपर उठ के भी क्या कोई संबंध हम बना और निभा सकेंगे क्या? बस वो ही बात होगी, बाकी तो सब दुनिया चल ही रही है। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं कर्मं धर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं कर्मं धर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं कर्मं धर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु।